नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चापट। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। पार्टियां अपने अपने मोहरों का ऐलान भी कर चुकी हैं, लेकिन जनाब ये खेल चेस का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का है। और खेल भी क्यों ही, जनता के हक की बात है कि कौन सी पार्टी विकास के नारों को कितना सत्य साबित कर पाती है। खैर, बीजेपी, कांग्रेस और कुछ प्रत्याशियों के लिए तो ये महज दल बदल का खेल रह गया है। बगावत के तेज होते सुरों के साथ ही पार्टी से बाहर हो चुके नेता अब दूसरी पार्टी की नैया पार कराने वाले हेवनहार होने का दावा करते हैं। हारक को बीजेपी ने बाहर कर दिया तो वो मोटे मोटे आंसुओं के साथ कांग्रेस के हाथ में हाथ लिए चल दिए। वहीं कांग्रेस को लगा मौके पर चौका मारते हैं, माफी के बहाने सरके हुए हारक को भी चुनावी बिसात का मोहरा बनाते हैं। अब एक आया है तो एक जाएगा भी। तो इधर से कांग्रेस से निष्कासित किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने लपक लिया और टिहरी से चुनावी मैदान में उतार दिया। तो चलिए आज जरा दोनों बड़े नेताओं की अदला बदली और दल बदलने का प्रभाव और परिणाम क्या हो सकता है उसी पर नजर डालते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले पार्टी से निष्कासित करते हुए जताया था। किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किशोर उपाध्याय का स्वागत किया, जिसके बाद किशोर उपाध्याय टिहरी के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, किशोर उपाध्याय का कांग्रेस के साथ 40 साल का रिश्ता रहा है। किशोर उपाध्याय 2 बार विधायक बने, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उनके जाने से कांग्रेस के ब्राह्मण वोट बैंक को एक बड़ा झटका लगने वाला है। किशोर उपाध्याय कई सीटों पर असर रखते हैं। बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर कांग्रेस के इस ब्राह्मण नेता को अपने पाले में कर लिया। वहीं भाजपा से कांग्रेस में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के खेवनहार बन गए हैं। अब तक हरक सिंह अपने 38 साल के सियासी सफर में 5 बार पार्टी बदल चुके हैं और राज्य बनने के बाद 5 बार अपनी सीट भी बदल चुके हैं। हरक सिंह बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही बीएसपी में भी रहे हैं। हरक सिंह रिटर्न के बाद बदलेगी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत या फिर कुछ और मामला होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। हरक सिंह को अपनी शर्तों पर पार्टी ने दोबारा शामिल किया। वहीं हरक सिंह ने पार्टी आलाकमान से 2016 में पार्टी छोड़ने को लेकर माफी मांगी है। माना यह जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदलाव होगा और हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरीश रावत गुट कमजोर होगा, जबकि प्रीतम सिंह मजबूत होंगे। प्रीतम सिंह हरक सिंह रावत के लिए कांग्रेस में लॉबिंग कर रहे थे और वो कई महीनों से हरक की कांग्रेस में वापसी के लिए लगे हुए थे। दरअसल हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि हरक सिंह के आने के बाद प्रीतम सिंह मजबूत होंगे और वो हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस मामले में हरीश के करीबी माने जाने वाले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हरीश का साथ ना देकर प्रीतम सिंह का समर्थन किया है। इसके बाद सियासी मायने समझे जा सकते हैं। असल में हरक मूल रूप से श्रीनगर विधानसभा से आते हैं। गोदियाल को श्रीनगर सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सीधा मुकाबला करना है। ये क्षेत्र शिक्षक राजनीति का केंद्र माना जाता है, लिहाजा अपना फायदा देख गोदियाल ने हरक के जरिए क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए हरीश के खिलाफ जाकर अपनी मंजूरी दी है। अब ये बात साफ है कि अगर हरीश और गोदियाल दोनों नहीं चाहते तो हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती थी। कांग्रेस को समझने वाले जानकार ये कहते हैं कि हरक सिंह को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बने हुए थे और उसमें हरीश रावत गुट को एक तरह से सियासी झटका लगा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की लॉबिंग और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के समर्थन से ही हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ हो पाया। कहा यह भी जा रहा है कि देवेंद्र यादव हरीश रावत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और पिछले दिनों ही वो हरीश रावत का सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का विरोध कर चुके हैं। इससे साफ है कि चुनाव के बाद सामने आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रीतम सिंह गुट को तैयार हो रहा है। जाहिर अगर कांग्रेस को बहुमत मिलती है तो पार्टी में सीएम के कई चेहरे सामने आएंगे और उसमें प्रीतम सिंह का नाम प्रमुख है, क्योंकि हरक सिंह की एंट्री के बाद उन्हें ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलेगा। हालांकि कौन सी पार्टी जीतेगी, सीएम कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के चुनावी चापट में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।